हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड, आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है सेंटेंस। कि सेंटेंस क्या होते हैं, इसके कितने टाइप्स होते हैं और किस तरीके से ये पहचान की जाती है कि ये किस टाइप का सेंटेंस है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ, सेंटेंस जिसे हिंदी में कहते हैं वाक्य। जो भी हम बात बोलते हैं जिसका एक कंप्लीट मीनिंग होता है उसे हम सेंटेंस कहते हैं। इसके बाद जो सेंटेंस है इसके 3 टाइप्स होते हैं। एक होता है सिंपल सेंटेंस जिसे हिंदी में कहते हैं सरल वाक्य, जिसमें एक वर्ब होती है, सिर्फ एक वर्ब होती है। जैसे कि वह खेलता है, ही प्लेस, शी ईट्स, आई रन। इस तरीके के जिसमें एक ही वर्ब होती है और उसका एक मीनिंग होता है, तो उसे हम कहते हैं सिंपल सेंटेंस। एक सब्जेक्ट है जैसे आई और एक ही वर्ब है प्ले, तो सब्जेक्ट भी एक है, वर्ब भी एक है, तो ये क्या हुआ, सिंपल सेंटेंस। इसके बाद सेकंड जो सेंटेंस है उसका नाम होता है कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस में क्या होता है कि दो वाक्य, जैसे सिंपल सेंटेंस में एक सब्जेक्ट और एक ही वर्ब होती है, तो कंपाउंड जो सेंटेंस होते हैं उसमें दो वर्ब होती हैं। तो दो वर्ब होने के कारण इसे कहते हैं कंपाउंड सेंटेंस। और जो दोनों बातें होती हैं वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं होती हैं, बल्कि दोनों इंडिपेंडेंट होती हैं। जैसे कि वह स्कूल से घर आया और खेलने लगा, तो यहाँ पर एक सेंटेंस क्या है कि वह स्कूल से घर आया, और दूसरा क्या है, खेलने लगा। और इन दोनों सेंटेंस को जिसने ज्वाइन किया है, जोड़ा है, वो कौन सा वर्ड है, एंड। तो ऐसे जो सेंटेंस होते हैं उसे हम कहते हैं कंपाउंड सेंटेंस। इसके बाद थर्ड होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होते हैं, ऐसे सेंटेंस जिसमें एक मेन क्लॉज होता है, मीन्स एक मेन वाक्य होता है, और जो दूसरा वाक्य होता है वो पहले वाले वाक्य पर डिपेंड होता है। जैसे कि अगर मैं कहूँ उसने कहा वह आज खेलने आएगा, तो यहाँ पर दो बातें हैं। एक है उसने कहा, अगर मैं डायरेक्ट ये लिख दूँ उसने कहा इतना बस, तो इसका कोई भी मीनिंग नहीं है। लेकिन अगर मैं ये बात लिख देती हूँ कि वह खेलने आएगा, कि वह खेलने आएगा, तो इस पूरे सेंटेंस का मीनिंग है। तो वो चीज़ है कि अगर एक सेंटेंस में एक ही वर्ब है तो उसे सिंपल सेंटेंस कहते हैं। अगर एक सेंटेंस में दो वर्ब हैं तो, और ये जो दोनों वर्ब हैं, दोनों बातें हैं, जो दो वाक्य हैं, वो अपने आप में क्या है कि पूरे हैं, पूर्ण है, डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट है, और वो किसी वर्ड के थ्रू जुड़ रहे हैं, तो उसे कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। कौन कौन से वर्ड्स होते हैं जिसके थ्रू ये जुड़ते हैं, तो इसके लिए आपको ध्यान में रखना है फैन बॉय, एफ से फॉर, ए से एंड, एन से नाइदर नॉर, नाइदर नॉर, नेवर द लेस, इस तरीके के वर्ड्स आते हैं। बी से बट, ओ से और, अदरवाइज, वाई से यट, और एस से स्टिल। ये जितने भी वर्ड्स मैंने बोले हैं फैन बॉयज़ में, ये सभी जो वर्ड्स होते हैं ये इंडिकेशन होते हैं, संकेत होते हैं कि अगर आपके सेंटेंस में ये वर्ड देखने को मिलते हैं तो इसे हम कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। इसके बाद जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं उसमें किस टाइप के वर्ड्स का यूज़ होता है, तो उसमें एक जो वाक्य होता है वो डिपेंडेंट होता है और जो दूसरा वाक्य होता है वो इंडिपेंडेंट होता है। जहाँ पर एक क्लोज एक वाक्य दूसरे वाक्य के ऊपर डिपेंड है, उसका खुद का कोई मीनिंग नहीं है, तो वो कौन सा हो जाता है, कॉम्प्लेक्स। इसमें कौन कौन से वर्ड्स आते हैं, तो जैसे व्हाट, व्हाई, व्हेन, हाउ, इस तरीके के जितने भी वर्ड हैं, एज, सो एज, दैट, इफ, सो दैट, और सिंस, बिकॉज, फॉर, ये वाले जितने भी वर्ड्स होते हैं ये सभी, टिल, अनटिल, तो ये सारी किस में आते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आते हैं। तो मैंने इतना आपको बता दिया है। अब हम देख लेते हैं सेंटेंस की डेफिनेशन, फिर इसके टाइप्स की डेफिनेशन, और अगर किसी सेंटेंस को आपको दे दिया और ये पहचान करनी हो कि ये किस टाइप का सेंटेंस है, तो आप इसके बेस पर ये भी लिख सकते हो। अगर आपका जो क्वेश्चन है वो थ्योरी के अकॉर्डिंग आता है, तब आप थ्योरी में उन वर्ड्स को लिखकर ये बता सकते हो कि ये किस तरीके के सेंटेंस बनते हैं। और अगर डायरेक्ट आपको सेंटेंस दे दिया जाए और उसमें पहचान करनी हो, तो उन वर्ड्स के थ्रू आप पहचान कर सकते हो कि कौन सा सिंपल सेंटेंस है, कौन सा कंपाउंड है और कौन सा कॉम्प्लेक्स है।
तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। यानी कि शब्दों का एक ऐसा ग्रुप जिसका अपना एक कंप्लीट मीनिंग होता है, तो उसे सेंटेंस कहते हैं। जैसे कि एन एरोप्लेन फ्लाइज इन द एयर। तो यहाँ पर पूरा जो सेंटेंस है उसको पढ़ने के बाद हमें क्या पता चलता है कि एक जो एरोप्लेन होता है वो हवा में उड़ता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है द सन राइजेज इन द ईस्ट, कि जो सूरज है वो ईस्ट से उगता है। तो इसका अपना कंप्लीट मीनिंग है, तो इसे क्या कहते हैं? सेंटेंस। इसके बाद आप लिख सकते हो टाइप ऑफ सेंटेंस। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। 3 प्रकार के सेंटेंस के टाइप्स होते हैं। एक होता है सिंपल सेंटेंस, एक होता है कंपाउंड सेंटेंस और एक होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस, फिर आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हो। द सेंटेंस हैज़ ओनली वन सब्जेक्ट एंड वन प्रेडिकेट। प्रेडिकेट को वर्ब भी कहते हैं। एक ऐसा सेंटेंस जिसमें एक ही सब्जेक्ट होता है और एक ही प्रेडिकेट होता है, एंड देयर फॉर अ सिंपल सेंटेंस, तो उसे हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। जिस सेंटेंस में एक सब्जेक्ट और एक वर्ब है उसे हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। फिर आप एग्जाम्पल में बता सकते हो एन ऑनेस्ट मैन इज़ लव्ड बाय ऑल, कि एक ईमानदार पर्सन को लव किया जाता है, पसंद किया जाता है सभी के द्वारा। तो यहाँ पर एक ही सब्जेक्ट है, वो है एन ऑनेस्ट मैन, और एक ही वर्ब है जिसे प्रेडिकेट भी कहते हैं और वो है लव्ड। तो यहाँ जहाँ पर भी एक वर्ब एक सब्जेक्ट है वो सिंपल सेंटेंस है। एंड यहाँ पर लिखा हुआ है अ सिंपल सेंटेंस इज़ वन विच हैज़ ओनली वन फाइनाइट वर्ब। सिंपल सेंटेंस वो होता है जिसमें एक ही फाइनाइट वर्ब होती है। इसके बाद नेक्स्ट है कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस क्या होते हैं? तो सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बता देती हूँ। पहले आपको वैसे वहाँ पर अगर थ्योरी के रूप में क्वेश्चन आ रहा है तो वहाँ पर आपको डेफिनेशन लिखनी चाहिए, तो वो आपको बाद में मैं आपको बता दूंगी कि किस तरीके से आपको लिखना है। बट यहाँ पर एक बार हम समझ लेते हैं। द मून रोज, इसका मीनिंग क्या है कि जब मून रोज होता है, उगता है, एंड एवरीथिंग लुक ब्राइट, तो हर एक जो चीज़ है वो चमकने लग जाती है। तो दोनों देखो, अगर आप सेंटेंस देखते हो तो दोनों में क्या है, एक तरफ तो क्या है कि जो मून है वो उगता है, ठीक है, तो यहाँ पर एक जो वर्ब है वो तो होगी रोज, और जो सेकंड वर्ब है वो आपकी है लुक्ड। और ये दोनों जो बातें हैं ये एंड से जुड़ी हुई हैं। तो जहाँ पर दो बातें एंड से जुड़ी हुई हो तो वो कौन सा सेंटेंस होता है? कंपाउंड सेंटेंस। आई गॉट द बुक फ्रॉम द लाइब्रेरी, कि मैंने लाइब्रेरी से वो बुक ले ली है, एंड रीड इट एंड एंजॉय इट, और ये एंड से जुड़ा हुआ है। और यहाँ पर जो वर्ब है वो कितनी है? एक तो आपकी है गॉट, सेकंड है रीड, थर्ड है एंजॉयड। देखो, बुक पहले लाइब्रेरी से ली, ये एक बात है। दूसरी बात, उस बुक को पढ़ा गया, ये दूसरी बात है। तीसरी बात कि उस बुक को पढ़कर एंजॉय हुआ, ये तीनों बातें हैं। और ऐसा नहीं है कि ये तीनों ही बातें एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट, नहीं। आप ये भी लिख सकते हो कि मैंने बुक लाइब्रेरी से प्राप्त की। आप ये भी लिख सकते हो मैंने बुक को रीड किया, और आप इस तरीके से भी लिख सकते हो कि मैंने उस बुक को एंजॉय किया। तो यहाँ पर 3 वर्ब हैं, 3 बातें हैं, लेकिन ये जो तीनों बातें हैं वो अपने आप में डिपेंड नहीं है, इंडिपेंडेंट है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? द सेंटेंस फर्स्ट इज मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स जॉइंड बाय अ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़े हुए हैं। एक ऐसा सेंटेंस जो कि कोऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़े हुए होते हैं तो वो क्या बनाते हैं? तो कंपाउंड सेंटेंस। तो यहाँ पर इस तरीके से द मून रोज पहला, दूसरा एवरीथिंग लुक ब्राइट। ओके, तो यहाँ पर 2 वर्ब हैं। एज ईच सब्जेक्ट हैज़ अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट ऑफ इट्स ऑन, कि दोनों ही जो सेंटेंस है उसका अपना अपना सब्जेक्ट है, अपनी अपनी वर्ब है, एंड इज पार्ट ऑफ अ लार्जर सेंटेंस ईच इज़ अ क्लोज। जब ये दोनों एक साथ जुड़कर बनते हैं तब ये एक सेंटेंस बनता है, अदरवाइज ये अभी अलग अलग होकर एक क्लोज बनते हैं। वी फर्दर नोटिस दैट ईच क्लोज कैन मेक गुड सेंस बाय इटसेल्फ एंड कैन देयरफॉर स्टैंड अलोन एज ए कंप्लीट सेंटेंस। इसका मीनिंग क्या है कि ये जो दोनों क्लोज हैं इसका अपना अपना मीनिंग निकल रहा है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, ईच क्लोज इज इंडिपेंडेंट टू द अदर, और
ऑफ द सेम रैंक इज कॉल्ड अ कोऑर्डिनेट क्लोज, कि ये दोनों जो क्लोज हैं इनका अपना अपना मीनिंग है, ठीक है। इसीलिए ये जो सेंटेंस हैं ये इंडिपेंडेंट सेंटेंस आते हैं और इसे हम कोऑर्डिनेट क्लोज कहते हैं, क्योंकि हमने इसे कोऑर्डिनेट कंजक्शन के थ्रू जोड़ा था और वो कंजक्शन क्या था, एंड। इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है अ सेंटेंस। तो यहाँ पर अगर क्वेश्चन जैसे आपको डेफिनेशन लिखनी है तो सबसे पहले आप ये डेफिनेशन लिखोगे कंपाउंड सेंटेंस की, उसके बाद ये सारी बातें आप एग्जाम्पल के थ्रू लिख सकते हो। और सेंटेंस विच इज़ मेड अप ऑफ कोऑर्डिनेट क्लोज इज कॉल्ड अ कंपाउंड सेंटेंस, कि एक ऐसा सेंटेंस जो कि कोऑर्डिनेट क्लोज से मिलकर बना हुआ होता है उसे कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। फिर आप लिख सकते हो कि कोऑर्डिनेट जो क्लोज होते हैं, द सेंटेंस सेकंड इज मेड अप ऑफ 3 कोऑर्डिनेट सेंटेंस। अब आप सेकंड का जो एग्जांपल है वो दे सकते हो, जैसे कि आई गॉट द बुक फ्रॉम द लाइब्रेरी। पहला क्या था क्लोज, कि मैंने लाइब्रेरी से बुक प्राप्त की। दूसरा है आई रीड इट, उसके बाद मैंने उस बुक को पढ़ा। थर्ड है आई इंजॉयड इट, फिर मैंने उसे इंजॉय किया। तो ये जो तीनों क्लोज हैं ये अपने आप में कंप्लीट है, इंडिपेंडेंट है और ये बाद में एंड वर्ड से जुड़े हुए हैं। सच अ सेंटेंस इज ऑल्सो कॉल्ड अ कंपाउंड सेंटेंस। अ कंपाउंड सेंटेंस इज वन विच कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर कोऑर्डिनेट क्लोज। इसमें जो क्लोज हैं वो 2 भी हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, बस इनका अपना अपना एक मीनिंग निकलना चाहिए। जब हम इसे अलग अलग कर देते हैं तो इन सभी का अपना अपना एक मीनिंग निकलना चाहिए, ऐसा नहीं है कि एक क्लोज दूसरे के ऊपर डिपेंड हो। इसके बाद यहाँ पर जो नोट वाली बात है अगर आप चाहो तो आप लिख सकते हो द सेंटेंस फर्स्ट विच कंसिस्ट ऑफ 2 कोऑर्डिनेट क्लोज इज कॉल्ड अ डबल सेंटेंस। जिसमें 2 कोऑर्डिनेट क्लोज हैं इसे हम डबल सेंटेंस कहते हैं। वाइल द सेंटेंस सेकंड विच कंसिस्ट ऑफ मोर देन 2 कोऑर्डिनेट क्लोज इज कॉल्ड मल्टीपल सेंटेंस, और जहाँ पर 2 से ज़्यादा है इसे हम मल्टीपल सेंटेंस कहते हैं। इसके बाद जो थर्ड है उसका नाम है द कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अगर आपका क्वेश्चन ये आ जाए कि व्हाट इज सेंटेंस एंड राइट द टाइप, ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आप सेंटेंस लिखकर डेफिनेशन लिखोगे, 2 या 3 एग्जाम्पल दोगे, उसके बाद फिर आप एक हेडिंग बनाओगे टाइप ऑफ सेंटेंस, फिर आप लिखोगे देयर आर 3 टाइप ऑफ सेंटेंस। फिर आपको क्या करना है कि पहली जो लाइन है उसमें लिख दोगे आप सिंपल सेंटेंस, सेकंड लाइन में आप लिखोगे कंपाउंड सेंटेंस और थर्ड लाइन में आप लिखोगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। फिर आपको फिर से एक हेडिंग बनानी है सिंपल सेंटेंस, फिर आपको सिंपल सेंटेंस की एक डेफिनेशन लिखनी है जिसमें आप बताओगे कि एक ऐसा सेंटेंस जिसमें एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट मीन्स एक वर्ब होती है उसे सिंपल सेंटेंस कहते हैं। देन आपको वहाँ पर 2 एग्जाम्पल लिख देने हैं और वहाँ पर आप जैसे एक एग्जाम्पल लिखते हो आई ईट मैंगो, ठीक है, तो आई आप लिख देना सब्जेक्ट, ईट हो जाएगा वर्ब, ठीक है, तो यहाँ पर एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब है। उसके बाद आप लिखोगे कंपाउंड सेंटेंस, फिर आपको क्या करना है कंपाउंड सेंटेंस की सबसे पहले डेफिनेशन लिखनी है जो कि हमने अभी यहाँ पर पढ़ी है, जो मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरीके से फर्स्ट लाइन जो लिखी हुई है अ सेंटेंस विच इज मेड अप ऑफ कोऑर्डिनेट क्लोज इज कॉल्ड कंपाउंड सेंटेंस। इसके बाद अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको जो एग्जाम्पल स्टार्टिंग में दे रखे हैं पहले आप फर्स्ट एग्जाम्पल लिखोगे, उसके बाद जो फर्स्ट एग्जाम्पल को एक्सप्लेन किया गया है आप उसे लिखोगे, देन आप सेकंड एग्जाम्पल लिखोगे और उसे एक्सप्लेन कर दोगे, जो कि आपको नीचे यहाँ पर इस तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है द सेंटेंस सेकंड इज मेड अप ऑफ। इसके बाद आप यहाँ पर जो नोट वाली लाइन है इसे लिख सकते हो, देन आप अपना नेक्स्ट जो हेडिंग है वो दोगे द कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होते हैं, सबसे पहले आप इसकी भी डेफिनेशन लिखोगे जो कि यहाँ पर है, मैं दिखा देती हूँ। एक सेकंड, हाँ जी, सो यहाँ पर जो हेडिंग है आप क्या लिखोगे द सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ, आपको दिस सेंटेंस नहीं आपको द सेंटेंस लिखना है क्योंकि पहले आप डेफिनेशन लिखोगे देन आप वहाँ पर एग्जाम्पल्स लिखोगे। द सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ 1 मेन क्लोज की जिसमें एक मेन क्लोज होता है, एक ऐसा क्लोज जिसका अपना मीनिंग होता है, एंड 2 सबऑर्डिनेट क्लोज, लेकिन कुछ साथ में और भी क्लोज होते हैं जिनका खुद का मीनिंग नहीं है बल्कि वो मेन क्लोज के ऊपर सबऑर्डिनेट है यानी कि डिपेंड है। सच अ सेंटेंस इज कॉल्ड अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो ऐसे जो सेंटेंस होते हैं इसे हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। फिर आप नीचे वाली लाइन लिख सकते हो अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इज वन
एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वो होता है विच कंसिस्ट ऑफ वन मेन क्लोज, जिसमें एक मेन क्लोज होता है, एंड वन और मोर सबऑर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लोज, और दो या तीन या ज़्यादा भी, ठीक है, एक दो तीन जितने भी, और जो बाकी के क्लोज होते हैं वो उसके ऊपर डिपेंड होते हैं, तो उसे हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। फिर अब आपको यहाँ पर एग्जाम्पल लिखना है, जैसे कि वी रिटर्न, हम आए, ये तो इसका मीनिंग है। व्हेन द सन सेट, जब सूरज सन सेट हुआ यानी कि अस्त हुआ, तो आप ये लिख सकते हो ना, वी रिटर्न, इसका मीनिंग तो है, लेकिन व्हेन द सन सेट, जब सूरज अस्त हुआ, इसका कोई मीनिंग नहीं है। कब तक मीनिंग नहीं है? जब तक आप ये नहीं लिख देते वी रिटर्न। अगर आप सीधा ये लिख देते हो कि जब सूरज अस्त हुआ था, तो इसका कोई मीनिंग नहीं है। लेकिन जब आपने ये लिखा कि हम तब आए जब सूरज अस्त हुआ, तो इसका एक मीनिंग है। तो जो वी रिटर्न है ये तो क्या हो जाएगा, मेन क्लोज, और व्हेन जो वर्ड है, जैसे मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर भी व्हेन, वाई, वेयर, इफ, दैट, अनटिल, टिल, सिंस, इस टाइप के वर्ड्स दिए होते हैं, तो वो वाला जो सेंटेंस होता है वो आपका कौन सा क्लोज होता है, डिपेंडेंट, ठीक है। एक ये हो गया मेन और ये हो गया डिपेंडेंट, किसके ऊपर, मेन क्लोज के ऊपर, इसे सबऑर्डिनेट क्लोज भी कहते हैं। तो जो व्हेन के बाद वाली पूरी बात है वो सबऑर्डिनेट क्लोज है। इसके बाद यहाँ पर आपको पहले जो पहला सेंटेंस है इसे एक्सप्लेन करना है, जैसे कि द फर्स्ट सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, वी रिटर्न, एक ये बात, दूसरी व्हेन द सन सेट, जब सूरज अस्त हुआ, एज ईच पार्ट हैज़ ए सब्जेक्ट एंड ए प्रेडिकेट ऑफ इट्स ओन, दोनों में सब्जेक्ट है, पहले में वी सब्जेक्ट है तो दूसरे में सन सब्जेक्ट है, दोनों में ही प्रेडिकेट यानी कि वर्ब है, जैसे कि फर्स्ट में रिटर्न वर्ब है तो सेकंड में सेट वर्ब है, ठीक है। तो दोनों ही क्लोज हुए, दोनों में सब्जेक्ट है, दोनों में प्रेडिकेट है, लेकिन इसमें क्या है, वी फर्दर नोटिस द क्लोज, अगर हम इस क्लोज को ध्यान से देखें, वी रिटर्न, हम वापस आए, मेक गुड सेंस बाय इटसेल्फ, इसका खुद का अपना एक मीनिंग है, एंड कैन स्टैंड अलोन, और ये अकेले में भी पूर्ण है, कंप्लीट है, ठीक है। सच अ क्लोज इज कॉल्ड द मेन एंड प्रिंसिपल क्लोज, तो इसे हम मेन या प्रिंसिपल क्लोज कह सकते हैं। बट द क्लोज, लेकिन जो दूसरा क्लोज है, व्हेन द सन सेट, जब सूरज अस्त हुआ, कैन नॉट मेक अ गुड सेंस बाय इटसेल्फ, इसका खुद का प्रॉपर एक मीनिंग नहीं है, एंड कैन नॉट स्टैंड अलोन, और ये अकेला भी स्टैंड नहीं कर सकता है, ठीक है। इट डिपेंड्स, और ये डिपेंड है किस चीज़ पर, फॉर इट्स फुल मीनिंग ऑन द क्लोज, इसका पूरा मीनिंग तब तक नहीं निकलता जब तक कि हम वी रिटर्न नहीं लिख देते। सच अ क्लोज, तो इस तरीके का जो क्लोज होता है इसे हम डिपेंडेंट या सबऑर्डिनेट क्लोज कहते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो सेकंड सेंटेंस है फिर आप वो लिख देना, जैसे कि एज वी टायर्ड टू एंटर द इन, ठीक है। तो यहाँ पर जो एज वर्ड हो गया और एज के बाद ये जो इन तक की बातें हैं ये सारी क्या है, ये आपकी डिपेंडेंट क्लोज में आती है। इसके बाद आगे जो लाइन लिखी हुई है, द इन कीपर सैड दैट देयर वाज नो रूम, और ये जो है ये आपकी मेन बात आती है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, पहला जो है उसमें लिखा है द इन कीपर सैड, तो इन कीपर ने कहा, इसका मीनिंग है। बट जो सेकंड बात है, एज वी ट्राइड टू एंटर द इन, ये एक सबऑर्डिनेट, जैसे ही हमने एंटर किया, ठीक है, जैसे ही हमने ट्राई किया इन में एंटर करने का, तो ये क्या हुआ, ये एक सबऑर्डिनेट है कि इसका कोई अपना मीनिंग नहीं है। दैट देयर वाज नो रूम, इसका भी कोई मीनिंग नहीं है। तो ये दोनों बातें किस पर लिंक करती है, इन कीपर पर, कि जैसे ही हमने कोशिश की इन में एंटर होने की, इन कीपर ने कहा, क्या कहा, कि वहाँ पर कोई भी रूम नहीं है। तो जहाँ पर दैट, इफ, व्हेन, वेयर, एज, सिंस, ये जो वर्ड्स होते हैं इनका यूज़ होता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, ये जो सेंटेंस होते हैं इसे हम सबऑर्डिनेट क्लोज कहते हैं। तो इस तरीके से आपका जो सेंटेंस का टॉपिक है वो क्लियर होता है। होपफुली आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, आपका डाउट दूर कर दिया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।